नमस्कार सभी को। मैं पिंकी मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को कवर कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सभी जान चुके हैं कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में और आपके पास समय बहुत थोड़ा सा ही बचा है। तो आप इस थोड़े से समय में भी अपना कुछ परफेक्ट देना चाहते हो और कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो थोड़े से समय से आप मैथ को अच्छी करना चाहते हो, तो आप डेली मेरी इस क्लास से जुड़े। इस क्लास में मैंने आपके चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दी हैं। आपके मैंने 10 चैप्टर खत्म करवा चुकी हूँ और आज मैं 11 चैप्टर स्टार्ट कर दी हूँ। और मैंने इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। तो इस क्लास में जो भी नया स्टूडेंट है पहले मेरी पिछली क्लासों को देखे और अपने मैथ को अच्छी करे। तो चलो आज मैं शुरुआत करती हूँ चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। भले ये सवाल ऐसे दिख रहे हैं, बस आपको इनके फॉर्मूला याद है, इसको फॉर्मूला याद है तो आपको ये प्रश्न करने में बहुत मजा आएगा। तो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? वृत्त की परिधि। ये क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला बताओ इसका। वृत्त की परिधि कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होगा वृत्त की परिधि का? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। अब पाई का मान तो पता है ना सभी को, कितना होता है? 22/7। तो देखो 2 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू r अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है 22। देखो अब क्या करेंगे? r बराबर 22 इंटू 7 ऊपर जा गई और जे 2 इंटू 22 नीचे आ गई। तो 22 से 22 कट गई तो यहाँ पर r का मान कितना आ गया? 7/2। अपन ने r निकाली। अभी क्या पूछ रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्या है? एक वृत्त है, इसमें 4 हिस्से हैं, 1 2 3। तो एक हिस्से का क्या पूछ रहा है? ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लगा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी में। 1/4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इतना सा फॉर्मूला लगाया, बस इसमें ही क्या रख देंगे? इनके मान रख देंगे। तो लिखो 1/4 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू r कितनी है? 7/2 इंटू 7/2। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आपको काटना आ गया ना संख्या को तो और भी सिंपल हो जाएगा। तो इसको काटते हो 7 से 7 कट गई। अब 2 दूनी 4 और ये कितनी बार कट गई? 11 बार कट गई। देखो क्या करेंगे? 4 तो इसको एक कट गई। अब इसका और इसका गुणा करो बड़ा 77/4 दूनी 8। तो कितना है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सही बस इसका आंसर है। ऐसे ये किया है। अब ऐसे ही इसको करें। क्या दिया इसमें? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस चैप्टर में से बस मैं आपको मोस्ट 8 प्रश्न करवाऊंगी और 8 प्रश्नों में से आपको 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में रखे मिलेंगे। तो देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। इसमें देखो कोण भी दिया है और त्रिज्या भी दी है। बस आपको इसमें क्या करना है? छोटा सा काम करना है। क्या करना है? त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना है। त्रिज्या खंड का सूत्र सभी को याद है, क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। यही होता है ना। तो क्या एक क्या है? वृत्त है, एक वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोण कितने का बनना है? 60 डिग्री का। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हल लिखो और जिसमें जो दिया है वो लिख दो। r कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कोण कितने का है? 60 डिग्री का बनना है। अब क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो θ/360 पाई r
स्क्वायर। आप सभी को पता है ना पाई का मान कितना होता है 22/7। अगर कभी कभी प्रश्न में 3.14 दे देगा, जब ऐसा कहा जाए ना पाई का मान इतना है तब ये 3.14 को रखेंगे। अगर ऐसा नहीं कहा जाए तो पाई का मान कितना है कोई मानेंगे 22/7 को। तो थीटा कितना है 60/360 इंटू पाई का मान कितना है 22/7। आर स्क्वायर कितनी है 6 × 6 इतनी है ना। देखो 0 से 0 6 6 36 6 से इसको काटो 6। अब 22 चक्के कितने होंगे 22 चक्के 100 गुणा करो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 तो 132/7 सेंटीमीटर। इतना सा बस छोटा सा ही इसका आंसर है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस इसमें आर का मान दिया है थीटा का मान दिया है, बस त्रिज्या खंड का सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद ये देखिए मार रखे थे कटापीटी कर ली और आंसर आ गया। एक और प्यारा सा प्रश्न सॉल्व करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है अपन को लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इसमें क्या दिया है पाई का मान पहले से लिख दिया है, इसका प्रयोग करेंगे 3.14 का। तो क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई केंद्र है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कोई केंद्र है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी 10 सेंटीमीटर। और कोण कितने का है समकोण अंतरित करता है कितने का होता है ये 90 डिग्री का। इतना ही है। तो क्या पूछ रहा है वो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें अपन को क्या दिया है वो लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है आर कितनी है 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 90 डिग्री। इसमें बस पूरी अध्याय दो चीज़ों से चलती है, एक तो आर से त्रिज्या से और थीटा से। क्या करेंगे अब पहला वाला सॉल्व करेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा और माइनस में क्या ये कौन सा होगा समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई तो आर गुणा आर। अब इनके मार रखे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा/360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 इंटू आर और आर। अब मार रखो थीटा का मान कितना दिया है 90 तो 90 बराबर 360 इंटू पाई का मान कितना दिया है 22/7 दिया है इंटू आर कितनी है यहाँ पर 10 × 10 माइनस 1/2 इंटू आर कितनी है 10 × 10 इतना ही दिया है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर कैसे काटते हैं। देखो 0 से 0 कट गए 9 चौक 36 ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब कुछ कट रहा है यहाँ पर क्या कट रहा है बताओ। अरे सॉरी देखो यहाँ पर 22 पाई का मान कितना रखना था 3.14 पाई का मान इतना रखना है कितना चलो देखो तो 3.14 × 10 × 10 बटे में कितनी 4 माइनस के 1/2 इंटू 10 × 10 ये 0 हटाओ नीचे 2 0 बढ़ा ली 1 2 0 से 2 0 कट गए। अब 4 2 0 इसको काटो तो कितनी बार 5 बार तो 314/4 माइनस के 50। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर सीधा सा क्या कर देंगे 4 का इसमें भाग दे दो तो 4 7 28 तो कितनी 78.5 आ गए। तो क्या करेंगे 78.5 माइनस के 50 78.5 में से 50 को क्या करेंगे घटा देंगे घटाओ तो 5 78.5 में से 50 को घटाएंगे 78 50 पॉइंट यहाँ पर घटाओ तो 8 कितनी बची 2.5 28.5 कितनी बचेगी 28.5। तो क्या आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 28.5। अभी क्या पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो संगत
दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसका क्षेत्रफल? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा है? दीर्घ। तो एक क्या पहला पुण्य क्या निकाला? इतने का निकाला। अब इतने का निकाला तो क्या करेंगे? पूरे में से इसको 90 को घटा देंगे। तो 360 में से कितने को घटाएंगे? 90 को। तो जीरो कितने की बचेगी? जीरो। 16 में से 9 गए 7, 1 और 2 कितने? थीटा का मान कितना आ गया? 2 से 70। तो देखो थीटा का मान कितना है? 2 से 70 बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू आर कितनी है? 10 का स्क्वायर। यही दिया है ना। अब काटो इसको, 0 से 0, 9 से काटो 3 बार, इसको काटो 9 से 4 बार, बराबर 3/4 इंटू 3.14, इसका कितना होगा? 100 हो गया। देखो अब यहाँ से 0 हटाई तो नीचे क्या बढ़ा ली? 2 0, तो 2 0 से 2 0, ये कैंसिल हो गया। 2 0 से 2 0। अब इनका और इनका गुणा कर दो। 3 का तो 12 की 2, हाँ 16, 3 1 4 और 3 3 9, कितनी? 4। अब इसमें 4 से भाग देने पर इसका आंसर कितना है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बची, 4 दूनी 8, 4 का भाग देखें देखो कितने में? 9 4 2 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बची उतार लिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितने की बचेगी? 2 2, तो 4 पंजा 20। कितना आया इसका आंसर? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सा इसका आंसर आएगा। अब ऐसे ही इसको करेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? 1 मिनट की में सुई की जिसकी सुई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में रचे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारी वो घड़ी, एक घड़ी होती है, घड़ी में एक सुई होती है, वो एक चलती है ना, तो 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। 60 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिग्री का बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 60 का बनाएगी। तो 360 बटे में 60, 1 0 से 1 0 6, तो कितना बनाएगी? 6 लिखेंगे। आर यहाँ पर आर कितनी है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में बनाया गया कोण, 5 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। यहाँ पर काय का मान निकालेंगे? थीटा का। तो कितना? 6 गुणा 5, तो कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। कितना बनाएगी? 5 मिनट में 30 डिग्री। तो अब क्या सूत्र लगाएंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान पुण्य कितना निकाला है? 30, तो लिखेंगे 30 बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं माना है, तो क्या मानेंगे? 22 बटे 7 इंटू आर कितनी है? 14 गुणा 14, इतना ही दिया है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसको काटेंगे। तो देखो काटो, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटो कितनी बेर? 6 बेर। कट गई, 2 से कटी, अभी कटी, 2 से कितनी बार? 3 बार। इसको काटो 11 बार। अब 11 का और 14 का क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। तो 11 का और 14 का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आंसर बस इतना सही है, छोटा सा। प्रश्न नंबर 5, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे दोनों पूछे जाएंगे तो 5 या 6 नंबर में ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर आपको ये खाली एक पूछे ले या 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, अरे ये दोनों पूछे तो 5 या 6 नंबर में पूछा जाएगा। कईयों साल आया है और इस साल आने की भी गारंटी संभावना है इसकी। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के लिए कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या दे दिया है? घोड़ा। घोड़े की जगह भैंस भी कर सकता है, गाय भी कर सकता है, बकरी भी कर सकता है, चाहे जो कर सकता है, पर आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब प्रश्न को चाहे जैसे घुमा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना चाहिए। रस्सी से बांधा दिया है, तो ज्ञात कीजिए पहला मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। तो ये क्या है? एक मैदान है। ये कितना है? 15
मीटर वर्गाकार है। तो एक कोने में यहाँ पर क्या है, यहाँ घोड़ा यहाँ पर बंधा है एक रस्सी से, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। और ये क्या पूछ रहा है, घोड़ा घास चरा है, मतलब ये बंधा है यहाँ पर कितना है, घास को चर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आर कितनी है यहाँ पर 5, आर कितनी है 5, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। अब क्या लगाएंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे, कौन सा, क्षेत्रफल का। क्या होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे। तो थीटा कितना है 90 बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना दिया है, कितना प्रयोग करना है 3.14 इंटू आर कितना दिया है 5 का स्क्वायर दिया है। इसको काटो, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36 कट गई। अब लिखेंगे 3.14 इंटू 5 का कितना होगा 25, नीचे कितनी आ जाएगी 4 आ गई। अब ये हटाओ और 2 0 बढ़ा, तो 25 से काटो इसको, कितनी बार में कटी 16 बार में। अब 16 का क्या करेंगे, 314 में भाग दे देंगे। तो 314 भाग देंगे 16 का, तो 16 एकम 16, इनका भाग देने पर कितनी आ गई, नहीं इसको काटो 2 से, तो 2 एकम 2, कितनी बची 1, 2 5 10, 1 बची 2 7 14, 157। अब इसको काटवा 8, अब 8 से काटो इसको, तो कितनी बार 1 से 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया 19.625 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए। घोड़े को 5 मीटर रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यहाँ पर कितनी मीटर रस्सी से बांधा, 5 मीटर रस्सी से, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 10 मीटर रस्सी से क्या कर दिया जाए, ये बांध दिया जाए। तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा 10, और आर का मान 10 हो जाएगा, और थीटा कितना है वही 90 डिग्री। क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि सूत्र लगाओ इसका, क्या होगा थीटा बटे 360, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस की ये निकाला है 19.625। थीटा का मान रखो कितना 90 बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना है 3.14 इंटू आर का मान कितना दिया है 10 दिया है। यहाँ पर कितना माना था, आर का मान 5, और यहाँ पर कितना दिया है 10 गुणा 10। अब इसको फिर काटो, 0 से 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 3.14 इंटू 10 गुणा 10 बटे में कितनी 4। तो 10 मतलब हटा इंटू करो, यहाँ पर 2 0, तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब 4 का क्या करेंगे, मैं भाग देंगे 4 का, और माइनस के 19.625, तो 314 बटे में 4 माइनस के कितना 19.625। अब 4 का भाग देंगे कितने में 314 में, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 8.5। अब 78.5 में से माइनस के 19.625 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 78.5 में से 19.625 घटे तो कितनी बचेगी 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सही वैसे इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 6, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर,
21 सेंटीमीटर, और एक कोण कितना है 60 डिग्री का। तो देखो आर बराबर कितनी है 21 सेंटीमीटर, और कोण कितना है थीटा 60 डिग्री का। क्या पूछ रहा है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे में 360, थीटा बटे 360 2 पाई आर, यही होता है ना। सभी बताओ जल्दी कमेंट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक का बटन जरूर दबाओ। और अगर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। देखो थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना है, यहाँ पर कुछ दिया तो नहीं है, क्या है 22/7 इंटू आर कितनी है 21। काटो इसको, काटो तो 0 से 0, 6 से 6 6 36, 7 या 21, 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 2 को काटो 2 से कितना 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, ये चाप की लंबाई पूछिए ना, तो चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो थीटा का मान कितना है 60 बट 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है 21 गुणा 21, इतना सही है ना। अब क्या करेंगे इसमें, बस यहीं पर कंफ्यूज होते हैं तो यहीं पर देखो अच्छे से क्या करेंगे। अब इनमें काटेंगे, कौन सी कट रही है तो देखो 0 से 0, 6 से 36 6 बार। अब क्या 7 से कट रही है 3 बार, कट गई 7 एकम 7 21, इसको काटो 3 से 3 दूनी 6, 2 से काटो इसको तो 11 बार। 11 और 21 का गुणा करो तो 11 एकम 11 की 1 हाँ सो 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 23 और 24, 21 गुणा 11 करो तो 11 एकम 11 हाँ सो ले 11 दूनी 22 1 23, कितना तो 2 से 31 सेंटीमीटर। क्या है 2 से 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना करके हैं 2 से 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो बनाए गए, अब वो क्या पूछ रहा है इतना पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो क्या है इसमें आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा दिया है 60 डिग्री। अब क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो वृत्तखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया कितना 231, तो 231 यही है ना, माइनस समबाहु त्रिभुज का फॉर क्या होगा √3/4 √3/4 आर स्क्वायर, ये होता है। तो देखो 2 से 31 माइनस √3/4 आर का मान कितना दिया 21 का स्क्वायर बराबर 2 से 31 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा 444, कितना होगा 441 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। अब देखो ऐसे ये प्रश्न नंबर 7, इस वीडियो में मैंने आपको 7 प्रश्न करवा रही हूँ। 7 प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ में ये वीडियो खत्म होना तो हमारी वीडियो को लाइक करना। देखो एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए एक छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की दूरी, छतरी तो आप सभी ने देखी है ना, जो बारिश होती है तो जब घर से बाहर निकलते हैं तो छतरी लगा के ही जाते हैं ना। तो क्या पूछ रहा है कि 2 तानों के बीच की दूरी बताइए, 2 तानों के बीच की दूरी बताइए। जबकि यहाँ पर आर कितनी है 45 सेंटीमीटर, 8 ताने दी, 8 कितनी ताने हैं पूरी 8 तान, तो 360
360 8 से काटो इसको कितनी बार, 45 बार। तो थीटा का मान कितना निकल के आया, 45। अब क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, कौन सा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कमेंट करो जल्दी। तो थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है, 45 बटे में 360 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू आर कितनी है, 45। आर कितनी दी हुई है, 45 गुणा 45, इतना सही दिया है। अब क्या करेंगे, देखो 45 से 360 को काटो कितनी बार, 8 बार कटे। अब इसको काटो 2 से, 2 चौक 8 और 1 11 बराबर 11 गुणा 45 और बटे में कितनी 28। अब इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 45 गुणा 45 से करो, 45 गुणा 45, 5 25 की 5 आंसर 2, 5 का 5 5 20 20 हो 2 22 गुणा 4 का करो 5 से। इसका गुणा आप कैलकुलेटर से कर दो, कर लेना। देखो इसका गुणा कितना होगा यहाँ पर, 45 गुणा 45 और 11 का कितना होगा इसका गुणा, तो 222 75 और बटे में कितनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सही बस इसका आंसर है। इस वीडियो में मैंने जो आपको 7 प्रश्न करवाए हैं उसी में से आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना जरूर। और लास्ट में ये भी बताना कि अगली क्लास कौन से चैप्टर की हो। और इस पूरे चैप्टर खत्म करने में आने के बाद मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करवाऊंगी, जिससे आपकी OT पूरी आएंगी उसी में से।